नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो हमने शुरू कर दिया। हम शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग की फिगर ऑफ काउंटिंग से। तो फिगर ऑफ काउंटिंग की पहली आकृति आप देख रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। और इन्हें काउंट करने के लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका बनाया है, अपना खुद का तरीका है मेरा। चुटकियों में सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संदीप लोकानी क्लासेज में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिगर काउंटिंग। तो ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं ये हमको काउंट करना है। काउंट करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो और इन्हें जोड़ दो। तो यहाँ पे जो कुल त्रिभुज होंगे वो होंगे 3। नंबर 2 की बात करूँ, यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें 1 काउंटिंग करिए, 1 2 3 और 4 और इनको जोड़ दीजिए 1 2 3 और 4। इनको जोड़ने के बाद जो आएगा आपका आएगा 4 और 3 7 और 3 10। तो 10 यहाँ पर त्रिभुज हैं। ऐसे ही आगे करेंगे। तो जितने भी यहाँ पे लाइनिंग होंगी उनमें आप काउंटिंग करते जाइए और उन्हें जोड़ दीजिए, ये आपके त्रिभुज हो जाएंगे। अब अगली फिगर आप देख रहे हैं, ऐसा होगा। तो उसे हम कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खींच दी है, एक लाइन यहाँ पे आपने खींच दी है। तो इसमें फिगर काउंटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले ऊपर से आप देखते जाएं, यहाँ से हमको काउंट करना है। सबसे पहले ये वाला हमें फिगर काउंट करना है। यहाँ से 1 और 2 ये काउंटिंग हमने कर दी। यहाँ पर कितने हो गए? 1 + 2, यहाँ पर हो गए 3। तो ऐसे ही नीचे आ गए हम, यहाँ पर कितने हो गए? 1 और 2, यहाँ पर हो गए 1 और 2, तो यहाँ पर हो गए 3। ऐसे ही यहाँ पे काउंट करेंगे। ये वाली लाइन भी आपको नजर आ रही होगी, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7 और 3 10। तो आप इनको जोड़ लीजिए, जितने भी ये आपके जोड़ कर आएगा वही आपके त्रिभुजों की संख्या होगी। 10 और 3 6 16, यहाँ पर 16 त्रिभुज होंगे। अब कुछ फिगर्स ऐसे भी आ जाते हैं, उनमें हम काउंटिंग कैसे करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो जहाँ पर जो भी एग्जाम होता है गवर्नमेंट, वो अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं पूछ जाती। और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़नी भी नहीं है, केवल आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है और अपना काम करना है। तो जैसे यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से हम इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 और यहाँ से भी 3। ये ऐसा फिगर आप देख लीजिए, अगर ऐसा फिगर है और आप इसमें काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 आ रहा है, तो 3 की जो क्यूब होगी वही आपके त्रिभुजों की संख्या होगी। यहाँ पर 27 त्रिभुज होंगे। ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ से हमने ये त्रिभुज में ऐसे लाइनिंग खींची और 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ से हम ये 3 लाइन वाली थी, यहाँ पे 4 लाइन वाली हैं, 1 2 3 4। ये ध्यान रहे, दोनों तरफ से काउंट करने पर हमेशा हमारा जो काउंटिंग है वो बराबर होनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो बिल्कुल सेम ऐसे ही पूछा जाएगा, आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, वही संख्या आपकी बराबर लाइनिंग में आएगी। तो चलिए हम इसका जो 4 का क्यूब है वो खोल देते हैं। 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 64। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट त्रिभुज के क्वेश्चन। चलिए हम आगे भी बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन जो जैसे आयत होता है और वर्ग होता है, और भी त्रिभुज के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो रोकिए। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन और लिख लिए हैं, इनमें बात करते हैं फिगर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी और इसमें आयत और वर्ग निकालने हैं हमें। ये वर्ग है और ये आयत है। तो यहाँ पर आयत की काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर वर्ग की काउंटिंग करेंगे। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको, एक त्रिभुज का ये क्वेश्चन है, इसमें कैसे आप पता करेंगे कितने त्रिभुज हैं। सिंपल सी ट्रिक है। जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था वो ऐसे ही था, 1 2 3। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6। 1 2 3 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6। 1 2 3 यहाँ पर 3 और 3 6, यानी इन्हें मिलाकर आपके 18 त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन एक और है, ये आपके सामने। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालनी है? 1
2 3 4। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे 4। अगर आपको यही बना के ये वाला फिगर दे दिया जाता है, ऐसे 3 फिगर जोड़ दिए जाते हैं, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको पता लगाना है। 1 2 3 और 4। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 त्रिभुज और यहाँ पे 4 त्रिभुज और यहाँ पे 4, ये कितने हो जाएंगे 12। लेकिन आपको यहाँ पे त्रिभुज ये भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बनता है और एक ये वाला बन जाता है और ऐसी एक ये बनेगा और ऐसी एक ये बनेगा। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि ये अक्सर बच्चे त्रिभुज छोड़ देते हैं और 4 4 4 8 या 12 और ऑप्शन में 12 भी होता है, 12 टिक करके आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं वर्ग। हमें वर्ग निकालना है। देखो वर्ग की जो निकालने की ट्रिक है वो बहुत ईजी है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका है, उससे आपको निकालना है। काउंटिंग वही करेंगे आपके 1 2 3 4, ऐसी 1 नीचे को भी काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 और 4। तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो आपको लिखनी है। 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और 9 और 4 13, 25 और 4 29 और 1 30। तो यहाँ पर 30 वर्ग होंगे। सिंपल सी ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करते जाना है और कुछ नहीं करना। ऐसे काउंटिंग करने बैठोगे तो सारा समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। ये जो ट्रिक है ये इससे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। चलिए आयत, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आपको वर्ग की संख्या निकालनी है तो आप वर्ग ही काउंट करेंगे। अगर आपको आयत निकालने हैं तो आप आयत तो काउंट करेंगे, साथ में आप वर्ग भी काउंट करेंगे। आयत का मतलब वर्ग भी और आयत दोनों एक बात हो जाती है, लेकिन वर्ग जो होता है वर्ग ही रहता है, आयत में वर्ग और आयत दोनों आ जाते हैं। तो चलिए इसमें आयत का पता लगाते हैं हम, आयत कितने हैं। काउंटिंग आपको याद रखनी है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और 4। तो आयत निकालने का बहुत आसान तरीका है, जैसे ये लिखे हुए हैं इन्हें जोड़ दीजिए। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, तो 15 यहाँ पे हो गए। ऐसे ही नीचे को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना आएंगे 4 और 3 7 और 3 10, तो यहाँ पे 10 और ये 15, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 10 गुणा 15। तो यहाँ पर जो आयत होंगे वो 150 होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम। काउंटिंग आपके सामने है, इनमें कैसे आप फिगर काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम उसी की तरह जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। चलिए 1 2 3 काउंटिंग हमने कर दी है। 1 2 3 यहाँ पे जोड़ लेंगे 6 हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको 1 2 3, यहाँ पे भी 6 हो जाएंगे। तो कुल यहाँ पे त्रिभुज हो जाएंगे 6 और 6 12 त्रिभुज। चलिए आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें आप काउंटिंग कैसे करेंगे। ये तो इजी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं 4 त्रिभुज। अब यही काउंटिंग यहाँ पर मिलाकर ये फिगर आपको मिलाकर दे दिया गया और ये बड़ा फिगर आपको बना दिया गया। तो इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे। तो 1 2 3 4 आपको पता ही है, यहाँ पे 4 त्रिभुज हो जाएंगे, 4 यहाँ पे हो जाएंगे और 4 यहाँ पे, कुल हो जाएंगे 12 और 12 स्टूडेंट टिक करके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से देखना है कि त्रिभुज जो यहाँ पे एक नज़र आ रहा है आपको, ये रहा त्रिभुज और एक ये रहा, 2 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। ऐसे ही 2 ऊपर से बन जाएंगे, तो यहाँ पे 2 ये, तो यहाँ पे 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी, कुल त्रिभुज 16। चलिए आगे बात करते हैं। ये है आपका वर्ग। अब वर्ग में आप काउंट करना है यहाँ पे कितने वर्ग हैं। देखो 1 यहाँ पे, तो ये तो सिंपल सा फिगर है, इसमें तो आप बता ही सकते हैं काउंट करके 1 2 3 4 और एक ये बड़ा, यानी कि यहाँ पर 5 वर्ग हैं। लेकिन हमें ट्रिक से निकालना है कि यहाँ पे वर्ग की संख्या कितनी है, क्योंकि बड़ी फिगर भी आ सकती है उसमें, फिर कैसे आप काउंट करने बैठोगे, सारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है 1 और 2 और 1 और 2 ऐसे आपको काउंट कर लेना है या लिख देना है। अपने रफ पेज जो भी होता है आपको वहाँ पे छोटा छोटा करके लिख लेना है। और यहाँ पे ये इन्हें जोड़ेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और ऐसे ही नीचे जोड़ेंगे, सॉरी इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 गुणा 1, तो कुल यहाँ पर वर्ग हैं 5। ऐसी बड़ी फिगर है आपके सामने ये रही, तो इसमें कैसे निकालेंगे, ऐसे ही जैसे मैंने बताया था आपको 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3। अब ये है आपको यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते जाना है, 4 तिया 12,
3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 12 और 8 20। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी है 20। अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और दे दिया जाता है, यहाँ पे लाइनिंग एक और त्रिभुज की लाइन यहाँ पे बना दी जाती, तो यहाँ पे 4 हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई आप करते जाते, फिर 4, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, और फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से। तो यहाँ पर हमें ये तो दिया नहीं था, खाली ये तो 4 थे, हमने 12 किया, फिर उसके बाद 3 दिया, सॉरी 3 दूनी 6 किया, और फिर 2 एकम 2 किया, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो कुल यहाँ पर वर्ग आ जाएंगे 20। चलिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, आयत का क्वेश्चन होता है। आयत का भी सिंपल है, बिल्कुल ट्रिक से हम उसे समझेंगे। बहुत से बच्चों की ये समस्या होती है कि वो आयत गिन भी नहीं पाते, वर्ग गिन भी नहीं पाते, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आयत बना देता हूँ। ये आयत है आपके सामने। आयत में क्या होता है, आयत में आप वर्ग भी काउंट करते हैं और आयत तो करते हैं, तो 2 चीज काउंट होती है आयत में। तो यहाँ पर कितने आयत हो जाएंगे, जिन्हें कहते हैं रेक्टेंगल। 1 2 3, ये काउंटिंग आपको हमेशा याद रखनी है। 1 2 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर आप ये काउंट कर लीजिए, ये कितने, इन्हें जोड़ लीजिए। 4 और 3 7, 7 और 3 ये 10 हो जाएंगे। ऐसे ही नीचे 4 और 3 7 और 3 10, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10 और 10 की इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। 10 गुणा 10 बराबर 100 आयत हो जाएंगे। यहाँ पर जो आयतों की संख्या है वो 100 है। चलिए चेक कर लेते हैं, एक छोटे से जो छोटा सी फिगर है हम उसे बनाते हैं, फिर देखते हैं कितने आ जाते हैं। यहाँ पर आपको आयत पता करने हैं, आयत कितने हैं। ट्रिक से पहले मैं बता देता हूँ 1 2 और 1 2। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आयत हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो आयत कितने हैं, देखो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे हो गए, और एक ये बड़ा वाला 5, और एक ऐसे ये पूरा एक आयत, और एक ये वाला आयत 2 यहाँ पे हो गए, और ऐसी एक ये वाला आयत और एक ये वाला आयत, तो यहाँ पे 2 हो गए। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2 2 4, 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 आयत। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ त्रिभुज का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है और वो एग्ज़ाम में बच्चे छोड़ के आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का क्वेश्चन अक्सर बहुत ज़्यादा रेलवे एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसे हम काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग हमें करनी है 1 2 3 4। तो इसमें त्रिभुज कैसे आपको गिनने हैं, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, ये ट्रिक है आपको मैं बता रहा हूँ। 1 और यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और यहाँ पे 4 लिख लीजिए। यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, इन्हें जोड़ते जाइए, बस इन्हें जोड़ते जाना है आपको। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो बस इन्हें जोड़ लीजिए आप। 6 10 और 6 16, 16 और 4 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। एक काम आपको करना है, नीचे वाले को छोड़ के ये वाला काउंट करना है और ये वाला काउंट करना है, एक को छोड़ के एक काउंट करना है। तो 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7, कुल जो त्रिभुज हैं वो 7 हो जाएंगे। चाहे कितनी बड़ी फिगर आपको दे दी जाए, आपको ऐसे ही काउंट करना है। नीचे जो होगा उसे आपको छोड़ देना है, फिर एक काउंट करना है, फिर इसको छोड़ देना, फिर ये वाला काउंट करना है। पहले आप ऐसे सजा लीजिए, 1 का 1 हो जाएगा, 1 और 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3 और 3 यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 6 और 4 यहाँ पर 10 हो जाएंगे। फिर इन्हें जोड़ लीजिए, यहाँ पर 20 आ गया, और फिर एक को छोड़ करके एक ऐसे काउंट करके उसमें जोड़ दीजिए, आपका हो जाएंगे त्रिभुज 27। तो यहाँ पर 27 त्रिभुज हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कल, और कल की वीडियो में हम और एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।